Good morning, everyone. In today's class, we'll be going to revise chapter number 2, components of food. तो चैप्टर नंबर 2 components of food को हम रिवीजन कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके बाद हम इस टॉपिक को इस चैप्टर को पूरा रिवीजन करेंगे। What are the major nutrients found in our food? अंजलि कुमारी फर्स्ट। ओके, नीतीश कुमार आप बताइए। आपने हैंड रेज किया था, आप बताइए। सर क्या? व्हाट आर द मेजर सर गलती से हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। तो बताइए कि जो हमारी बॉडी को फूड से जो कंपोनेंट्स सॉरी यस, तो हमारी बॉडी को जो मेजरली कंपोनेंट्स मिलते हैं फूड से, उन्हें हम क्या कहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी बॉडी को कंपोनेंट्स मिलते हैं फूड से, हम उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड दैट वी ईट। सो व्हाट आर द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट द फूड गिव्स अस? हमारा फूड हमें कौन कौन से तरीके के, कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है? सर विटामिन, मिनरल्स, रबजी, प्रोटीन। ओके यस सर, रग्जी। ओके। सर प्रोटीन। प्रोटीन। सर एक बोलो। जी वो अंजलि कार्बन बोलिए। डाइऑक्साइड, प्रोटीन। रिशु पहले रिशु बताएंगे। जी रिशु बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। हमें जो मेजरली हमारे फूड से मिलते जो कंपोनेंट्स मिलते हैं वो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इसके अलावा भी कुछ तरीके के कंपोनेंट्स हैं जैसे डाइटरी फाइबर है, वाटर है, ये सभी हमें अपने फूड से मिलते हैं। ठीक है। अब हर एक टाइप के फूड को टेस्ट करने के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो how can you test the presence of carbohydrates? Can anyone tell me how can they test the presence of carbohydrate present in some food article? सर उसमें कुछ डालता है तो नीला नीला दिखाई पड़ता है, तब पता चल जाता है। क्या डालते हैं हम उसमें? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक। आप अपनी बुक की हेल्प से भी बता सर वो सकते तो नहीं हैं। पता। आप अपनी बुक की हेल्प से देखकर बता सकते हैं। ठीक है सर, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। सर इसमें आयोडीन आयोडाइन डाला जाता है। मतलब आयोडीन कोई रॉ मटेरियल लेके फिर उसमें आयोडाइन डाला जाता है, तो फिर ये ब्लू या ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो ये उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे फूड के अंदर बेसिकली स्टार्च या शुगर्स की फॉर्म में होता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो हम किसी भी रॉ इंग्रेडिएंट पे आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की। उससे हम उससे जो कलर होता है उसका वो ब्लू या ब्लैक में चेंज हो जाता है। और ये ब्लू या ब्लैक कलर का जो चेंज है उसके कलर में होना, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट था उसके अंदर,
आपका कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट थे। सो हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स? अभिनव, आनंद, नहीं, अनुराग बताएंगे। अनुराग, हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आर्टिकल? अनुराग। Abhinav, how can we test the presence of proteins in our food? मामा फोन आ रहा है आपका। नितेश, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। मामा सर कॉस्टिक सोडा से और कॉपर सल्फेट से। कैसे करेंगे बताइए, डिटेल में बताइए। यस सर। गुड सर मॉर्निंग। मैं बोलूं? Let Anurag respond and then I'll ask you. अनुराग बताइए। स्वाति कुमारी, आप बताएंगे कि हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स? चलिए अंजलि, आप बताइए। अंजलि, एम आई ऑडिबल? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी ऋषु, आप बोलिए। Take a small जी quantity अंजलि of बोलिए। a food item for testing. If the food you जी अंजलि बोलिए। take a small quantity of a food item. जो प्रोटीन की प्रेजेंस है उसको टेस्ट करने के लिए हम कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक सोडा, आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको बोलते हैं, इसको इसको और हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को। आवाज आ रहा है? नहीं अंजलि, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। यू आर नॉट ऑडिबल। आपकी आवाज़ बहुत ही ब्रेक होकर आ रही है। आप टाइप कर दीजिए। आप टाइप कर दीजिए। So we can use the copper sulfate solution and we can use the copper sulfate solution and caustic soda solution to test the presence of प्रोटीन्स इन आर फूड आर्टिकल। फर्स्ट वी हैव टू डू, हमें क्या करना होगा, हमें जो प्रोटीन है उसको बड़ा ही पेस्ट बनाना पड़ेगा उसका। उसके अंदर हमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालनी होंगी और 10 ड्रॉप जो हमें विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना होगा। तो उससे क्या होगा, और उसको हम अच्छे से शेक करेंगे। तो जब हम उसको शेक करेंगे कुछ मिनट बाद क्या होगा, उसका कलर जो है वो वॉयलेट में चेंज हो जाएगा। अगर वो वॉयलेट में चेंज हो रहा है तो वो ये बताएगा कि आपका प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है किसी भी फूड आर्टिकल में। जो पोटैटो होता है उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? पोटैटो। स्टार्च। वेरी गुड। पोटैटो के अंदर हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है। और मिल्क के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। वेरी गुड। और ग्राउंड नट के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? सर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, फैट प्रेजेंट होता है। उसके जो
चलिए, अब फैट से याद आया कि आप ये बताइए कि फैट को कैसे टेस्ट करेंगे। किसी भी फूड आर्टिकल के अंदर जो है वो फैट है, तो उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, ये बताएंगे हमें अभिनव आनंद। Yes, sir. How will you test the presence of fats in a food article? सर मैं बताऊं? ओके, बताइए नीतीश, बताइए। सर जिसमें ऑयल होता है ना, उसी को, ऑयल वाला चीज को उसी से फैट कहलाता है उसको। अच्छा, हम लोग जैसे पेपर पे कोई फैट चीज रखेंगे, अगर उसमें वाइली हो गया वो पेपर, तो हम लोग उसको कह देंगे वही हो गया फैट है, मतलब वो। अगर नहीं निकलेगा उसमें वाइल तो नहीं होगा। ओके ओके, वेरी गुड नीतीश। तो जो फूड आर्टिकल है उसको आपको लेना है किसी पेपर के ऊपर और उसको थोड़ा सा क्रश कर देना है। तो जब आप उसको क्रश कर देंगे तो उसके बाद देखेंगे कि उसके अंदर से अगर ऑयल निकल रहा है, मतलब उसके अंदर जो ऑयल है वो किस पे आ जाएगा, पेपर पे आ जाएगा। अगर पेपर के ऊपर ऑयल आएगा तो वो बताएगा कि उस फूड आर्टिकल के अंदर हमारा जो फैट्स थे वो प्रेजेंट थे। ठीक है, फैट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड ऋषु, वेरी गुड। सो व्हाट आर द यूज ऑफ जो डिफरेंट जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको हमारे बॉडी के अंदर क्या यूज़ है। तो विटामिन्स का क्या यूज़ है, प्रोटीन्स का क्या यूज़ होता है, बताइए। कौन कौन बताएगा कि सबसे पहले फैट की बात करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को क्या देते हैं वो बताइए। एनर्जी। वेरी एनर्जी। गुड। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो फूड आर्टिकल जिसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग जो फ्रूट्स होते हैं, जो फूड होता है उसको जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो प्रोटीन्स होता है ये हमारी बॉडी को डेवलप करने में, बॉडी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वाइटामिन्स क्या करते हैं या विटामिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं जो वेरियस सर डिजीज आज होते बहुत सारे बच्चे आए हैं। हैं। आज सभी छुट्टी सेलिब्रेट करके आए हैं। आज 11 बच्चे आए हैं आज। बहुत सारे तब होंगे जब आपकी क्लास के सभी बच्चे आएंगे। 10 10 10 10 10 है। 10 बच्चे हैं, 11th में हूँ। थैंक यू नीतीश, आप म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है। चलिए, जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं डिफरेंट डिजीज से। तो डिफरेंट डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके कौन रखता है, विटामिन्स रखते हैं। विटामिन्स हमारी जो आइज़ है, हमारे बोन्स हैं, हमारी टीथ हैं, हमारे गम्स हैं, उनको भी हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अभी जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के उसमें कोरोना पेंडेमिक में, तो हमें ऐसे फूड को ज़्यादा खाना चाहिए जिसके अंदर विटामिन्स बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अब ऐसे फूड के आर्टिकल्स जिसके अंदर विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। कि जैसे जो विटामिन ए है वो आपको, जो विटामिन्स है वो बेसिकली डिफरेंट नेम्स से उसको कैटेगराइज किया गया है। कुछ हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। एक ग्रुप ऑफ विटामिन्स है, एक विटामिन्स का एक और ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमारी बॉडी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स की उसको ज़रूरत होती है। अलग अलग टाइप के विटामिन्स की थोड़ी थोड़ी जो बॉडी है हमारी उसको ज़रूरत होती है। अनुराग, आप बैठ के पढ़िए, आप लेट कर नहीं पढ़ सकते हैं, आपको बैठ के पढ़ना होता है। जो विटामिन ए होता है वो हमारी आइज़ को और स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी जो विटामिन सी होता है इसको, ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डिजीज़ से फाइट करने में मदद करता है। तो इसलिए अभी जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो इस सिनेरियो में आपको विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा
अमाउंट में मतलब अमाउंट में काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपको कंज्यूम करना चाहिए। तो आप विटामिन सी कौन कौन से हमारे जो सोर्सेज हैं उनसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे विटामिन सी हमें मिलता है, कौन बताएगा? अंजलि सर मैं बताऊं? जिससे मैं पूछूंगा वो मैं बताएंगे। बोलूं? नहीं आंवला। नहीं अंजलि, आई विल आस्क। मैं बताऊं? जी मैं आपको नहीं रंजीत, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। सर मैं बताऊं? लेट मी आस्क, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। तहसीन जावेद मुजावर, आप बताइए विटामिन सी आपको कौन कौन से फूड आर्टिकल से मिलता है? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक। तहसीन जावेद मुजावर। सर 2 मिनट चाहिए। ओके चलिए, तब तक स्वाति कुमारी आप बताइए विटामिन सी आपको कौन कौन से फूड आर्टिकल से मिलता है? आंवला, टमाटो, ऑरेंज, गुआवा, चिल्ली, लेमन। वेरी गुड। जो ये आपके विटामिन सी होता है ये आपको जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनसे ज़्यादा मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स वो होते हैं जिसमें जो थोड़ा सा खट्टापन जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपके आंवला और नींबू, आपके ऑरेंजेस हो गए, जो आपके मौसमी होती है सर उसको मैं जी जी तहसीन तहसीन आप बताइए। ब्रोकली। ब्रोकली भी सर होता है अचार भी। जी। अचार नहीं, अचार सर जी वो भी तो खट्टा ही होता है। सर कीवी फ्रूट। जी कीवी फ्रूट्स के अंदर हो सकता है। और तहसीन बता रहे थे। सर 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 बेल पेपर्स। ऑरेंज ग्रेप्स। वेरी गुड। जी बिल्कुल प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो अचार होता है उसके अंदर भी सर आपको मैंगो। प्रेजेंट होता है। जी मैंगो के अंदर भी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी जो होता है ये तब भी बनता है जब हमारे जो हम धूप के अंदर जाते हैं, तब हमारी जो बॉडी है वो क्या काम करती है, वो हमारी बॉडी हमारे लिए विटामिन डी बनाती है। तो क्या कहा जाता है कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब अभी देखिए सर्दियां हैं तो आप कुछ टाइम, ज़्यादा नहीं, अर्ली मॉर्निंग का कुछ टाइम या फिर तो आप जो है उसको अपने जो धूप है उसको ज़रूर सेकें। ये आपकी जो बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रंजीत आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद, रोशन सिंह आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। सर जी अंजलि। सर हमें मिल्क, फिश और एग, मीट, बटर और सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलते हैं। जी बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक जो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट बेसिकली एक ऐसा खाना होता है जिसके अंदर हमें सारे अमाउंट्स जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें थोड़े थोड़े अमाउंट में मिलते रहें। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस ऐसे डिजीजेस होते हैं चैप्टर नंबर 2। डेफिशिएंसी डिजीज ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किसी डेफिशिएंसी की वजह से होने लग जाते हैं, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीजेस होने लग जाते हैं उसको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। ठीक है।
कुछ जो विटामिन्स होते हैं उनकी कमी से होने वाले डिसीजेस हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे विटामिन ए है। विटामिन ए फूड सारा प्रोटीन नहीं कंटेन करता है ना। क्या सर फूड नहीं कर सर मैं बोलूं? जी नीतीश बोलिए। सर जो कुछ फूड हो जैसे बर्गर ये सब प्रोटीन ये सब नहीं कंटेन करता है, उसके अंदर सिर्फ उसी फैट्स चीज होता की है और वजह कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ फैट्स होते हैं उसके अंदर, जंक फूड होता है, उसके अंदर कोई सर प्रोटीन नहीं होता। सर उसके वजह से वो लोग मोटा भी हो जाते हैं और ओबेसिटी डिफिशिएंसी जी डिजीज के वो हो जाते जी जो ओबेसिटी बेसिकली क्या होता है, ऐसा खाना जिसके अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उसको खाने से आप जो है ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको पूरा करे। ऐसे खाने को बैलेंस डाइट बोलते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो खाने की कमी से कुछ डिजीजेज हो जाते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो उनकी कमी से होने लग जाती हैं। तो एक एक करके हम उनकी जो विटामिन्स हैं उससे रिलेटेड कौन सी बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। जैसे विटामिन ए है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आपकी जो विजन है, जो आपके देखने की क्षमता है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, इसको विटामिन ए की जो कमी है इससे आपके जो विजन है, आप देखने में आपको बहुत परेशानी होने लगेगी। रात को आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा और समटाइम्स कभी कभी तो ऐसा होता है आपको बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो विटामिन ए कहाँ से मिलता है हमें? विटामिन ए के सोर्सेस है हमारे पपाया, मैंगो से, सर पपाया, मिल्क, गाजर, और कैरेट। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे मिल्क और फिश ऑयल। ओके, Nitish wants to present something. Let's see what he's up to. फ्रोजन वेजिटेबल। जी बिल्कुल, जी नीतीश यू कैन प्रेजेंट। चलिए आगे बात करते हैं। ये ओबेसिटी पीपल चाइल्ड ये इन्होंने सर्च किया है। ये ऐसे बच्चे, ऐसे इंडिविजुअल जो ऐसा खाना कंज्यूम करते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एज वेल एज इट इज़ रिच इन फैट। जो फैट में जिसका फैट कंटेंट ज़्यादा होता है उसको उसको ओबेसिटी का वो जो है ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। थैंक यू नीतीश। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा डिजीज होने के चांसेस रहते हैं? सर बेरी बेरी इसके जो सर बेरी में क्या होता है? वेरी बेरी के अंदर आपके जो मसल्स हैं वो वीक होने लग जाते हैं और आपके पास एनर्जी नहीं रहती कोई भी काम करने के लिए। सर बेरी क्या होता है? यही बता रहे हैं, इसके अंदर एक जो आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। आपकी जो मसल्स काम करने की आपकी क्षमता है, जो आपको काम करने के लायक एनर्जी नहीं बचती, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लग जाती है। और विटामिन B1 से जो रिच फूड है विच इज़ रिच इन विटामिन B1, कौन कौन से फूड हैं? जो वीट है, आपका राइस है, ये सब आपके क्या होते हैं? ये विटामिन बी जो जिसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, दीज आर आपके वीट एंड राइस। जो विटामिन सी होता है उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सर नींबू से कौन सा विटामिन मिलता है? नींबू से आपको विटामिन सी मिलता है। स्कर्वी एक ऐसा जो डिजीज है जिसके अंदर से आपके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसके अंदर से जो है खून आना शुरू हो जाता है और
ये जो है जो आपके अगर आपको मान लीजिए चोट लग गई तो उस चोट को ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं आपके जो स्कर्वी रोग जो स्कर्वी डिजीज़ हैं उसके सिम्टम्स हैं। जब आपके अगर मसूड़ों से खून आने लग जाए सो इट मीन्स यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए हमें नींबू और संतरा और मौसम्बी ये सब इनका कंजम्पशन करना चाहिए। जो विटामिन डी की जो कमी है उससे हमें जो एक डिजीज होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है सर जी? बोन्स कौन बिकम सा सॉफ्ट विटामिन मिलाया एंड जाता है? बेंड। रंजीत आपकी आवाज नहीं आ रही, आप टाइप कर दीजिए। सर रिकेट्स से हमें बोन जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है रिकेट से क्या और होता है बेंड हो हमारी जाता है। हमारी जो बोन्स होती है उनकी रिजिडिटी जो होती है उनकी जो स्टिफनेस होती है वो कम हो जाती है, वो थोड़ा सॉफ्ट होने लग जाती है। ठीक है, और हमारी बोन्स बेसिकली वीक होने लग जाती है तो उसको ठीक करने के लिए विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो विटामिन डी जो है उसके रिच फूड जो है उसको कंज्यूम करने से हमारी बॉडी के अंदर जो रिकेट्स हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। कैल्शियम जो होता है जो मिनरल कैल्शियम जो मिनरल है आपका ये आपके इसकी कमी से आपके जो बोन और जो टूथ डीके जो आपके दांत हैं अब यार जो टूथ डीके हैं वो भी आपका ठीक होने लग जाता है। मतलब कैल्शियम जो होता है उसकी कमी से आपके जो टूथ है और जो बोन है वो भी आपके खराब होने लग जाते हैं। सर तो कैल्शियम, सर मैं बोलूं? जी नीतीश। सर मैं कुछ सर कभी कभी ना बोन में कैल्शियम की कमी से ना बोन बेंड हो जाता है। और जो आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से एक गोइटर जो डिजीज है वो हो जाता है। इसके बाद क्या होता है इससे क्या होता है जो आपकी नेक आयरन की वजह से जो नेक है वो बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है। तो आपने देखा होगा आप जो नमक कंज्यूम करते हैं उसके अंदर आयोडीन होता है तो इसको बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक। तो वो क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर जो आयोडीन की कमी है उसको दूर करने में हेल्प कर देता है। तो जो लास्ट है आपका जो आयरन की डेफिशिएंसी से आपकी जो एनीमिया है आपको वो हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है बेसिकली जो वीकनेस है वो होने लग जाता है। जी नीतीश, आई एम कीपिंग माई आई ऑन द टाइम एज वेल। सो दिस इज ऑल दैट वी हैड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इसको अच्छे से एक बार आप रेडी कर लीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क। सो आई एम रैपिंग अप दिस सेशन राइट हियर राइट नाउ। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सएप। थैंक यू। थैंक यू सर।